मोदी जी आसियान के समिट में नहीं जा रहे हैं। जी हां, ट्रंप का खौफ कुछ सर चढ़कर बोल रहा है। साथ में अमेरिकन सैंक्शंस जो लगी हैं भारत के ऊपर अभी खास तौर से तेल को लेके, वो बहुत डेडली हैं। और ये सैंक्शंस लगी तो रशिया के ऊपर है, लेकिन उसका सीधा असर भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका और भारत के दरमियान टैरिफ को लेके एक जंग जारी है। ट्रंप की तरफ से भारत को या नरेंद्र मोदी को बार बार वार्निंग जारी की जा रही है कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, वरना जो है आपके ऊपर टैरिफ के अंबार लगा दिए जाएंगे। अब चूंकि आसियान समिट होने जा रही है और मोदी ने ट्रंप से डर के मारे कि ट्रंप का सामना ना करना पड़े, अगर वहाँ पे ट्रंप का सामना हो गया तो ट्रंप ने तो पूरी दुनिया के लीडर्स के सामने मेरी जो है वो ऐसी छित्रोल करनी है कि मैं पूरी दुनिया के लीडर्स को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इसलिए मोदी सरकार ने गनीमत जानी कि ये आसियान समिट में ही ना जाए और इन्होंने आसियान समिट में जाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब भारतीय तज्जियाकारों ने मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है कि ख़ुद को तो बड़े महाविश्व गुरु कहते थे, अगर इतने ही महाविश्व गुरु हो तो जाते इस समिट में और ट्रंप का सामना करते। तुम तो गीदड़ की तरह डर के घर बैठ गए हो। आप ये दिनेश के वोरा साहब की गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। भारत तेल खरीदना रशिया से बंद नहीं कर रहा था। ट्रंप साहब बहुत दिनों से कह रहे थे, भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ, आपसे कह रहा हूं कि बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। लेकिन भारत की ओर से हर बार कहा जाता था कि हम तो तेल लेंगे, ज़रूर लेंगे, हमारे अपने हित हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे कंट्री को किससे तेल खरीद रहे हैं नहीं खरीदना उसका फैसला हम करेंगे। इस बीच में ट्रंप साहब के कुछ फ़ोन कॉल भी आए मोदी साहब को, और वो जो फ़ोन कॉल आए थे सारे के सारे, उसके बारे में भी भारत हमेशा कुछ भी कहने से डरता रहा। विदेश मंत्रालय कुछ भी कहने से डरता रहा कि मोदी को ट्रंप के फ़ोन आए नहीं आए। अभी भी फ़ोन कॉल काफ़ी आए, लेकिन फिर सिर्फ एक फ़ोन कॉल का एक्सेप्टेंस किया गया कि दिवाली पर जो ग्रीटिंग्स ट्रंप साहब ने इंडिया को दी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। जबकि वाइट हाउस ने कहा था कि हमने इंडिया से कह दिया कि तेल लेना बंद कर दो, और ये भी बार बार कहा है कि मोदी जी ने अश्योर किया है कि हम तेल नहीं लेंगे, हम बंद कर रहे हैं। पिछले 7-8 दिन के अंदर करीब करीब 5 बार ट्रंप साहब ने कहा कि मोदी हैज़ एश्योर्ड मी दैट ही वॉन्ट बी बाइंग द ऑयल। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मुकेश अंबानी पे उसका असर ज़रूर हुआ और उन्होंने तेल खरीदना आधा कर दिया एकदम से रशिया से। लेकिन सरकार शायद अभी भी अपनी एक उस नीति में चल रही थी कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें कहाँ से तेल लेना है। आखिरकार मुझे जिस बात का डर था वो हुआ, और डर यही था कि ट्रंप का एक ट्रंप कार्ड अभी बाकी है, और जिस दिन वो ट्रंप कार्ड चलेगा उस समय भारत और चीन दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और वो हो गया। यानी कल रात को और आज सुबह जब हमारे सामने खबर आई कि रशिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जिससे भारत तेल खरीदता है, रोसनेफ्ट और लुकोइल, दोनों को सैंक्शन कर दिया गया है। अभी तक जो सैंक्शन थी वो ये थी कि हम तेल खरीद सकते हैं उनसे, लेकिन $60 से ऊपर का प्राइस नहीं दे सकते हैं। ये स्टोरी थी एक्चुअली। लेकिन ये जो स्टोरी थी ना, यहाँ पर ही थोड़ी चेंज हो गई, और अल्टीमेटली हमको बता दिया गया, भैया आपकी कहानी ख़त्म हो गई, आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई, अब बहुत हो गया, अब तेल खरीदना बंद कर दो। अब इनके ऊपर सैंक्शन लगने से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा का पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि अब आप तेल कैसे खरीदोगे। अगर आप तेल खरीदते हो तो इंडिया पे सैंक्शंस आती हैं, अगर रिलायंस तेल खरीदता है तो रिलायंस पे सैंक्शंस आती हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम अगर तेल खरीदते हैं तो उन पर सैंक्शंस आती हैं। जो बैंक इनका पैसा दे रहे हैं रशिया को, चाहे भले इंडियन करेंसी में दे, उसके ऊपर सैंक्शंस आती हैं। अब भारत के अंदर ही कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं तो भैया तेल खरीदूंगा। रशिया कहता है, अमेरिका कहेगा भैया तेल खरीद के दिखा तू, अगर तेरे अंदर हिम्मत है। इंडिया ने ये कहने की कोशिश की, राजनाथ, जयशंकर, हरदीप पुरी जो मिनिस्टर हैं, कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, भारत घुटने नहीं टेकेगा, भारत किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगा। तो भैया खरीद लो फिर, अब हिम्मत है तो खरीदो आप। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भैया खरीद लो ना, किसने मना किया।
रिलायंस ने तो कट कर दिया और रिलायंस की जो नई राइटर्स की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रिलायंस इज स्टॉपिंग द ऑयल फुल्ली राइट नाउ, और गवर्नमेंट की ओर से भी कह दिया गया कि शायद अब हम और रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑयल कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स का कहना है, जो एक रिलायंस उसका राइटर्स की रिपोर्ट आई है डिटेल में, उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है क्योंकि हम सैंक्शंस में नहीं जाना चाहते। तो जो तेल कंपनी सैंक्शन में चली जाएंगी, तो अगर रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियों के ऊपर अगर सैंक्शन लग जाती है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता उसके बाद। और दूसरी बात, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। फ़ोन पे भले बात कर लें, एक आधा ट्वीट कर लें और बात है, लेकिन मोदी सामना नहीं करना चाहते। अभी आसियान समिट में मलेशिया में वो आ रहे हैं, तो वहाँ पर मोदी लास्ट मिनट पे आज उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया कि मैं मलेशिया नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मोदी ट्रंप का सामना ही नहीं करना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते। इसका मतलब जो एपेक समिट है कोरिया के अंदर, जो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, वहाँ भी नहीं जा रहे। और आसियान का समिट तो अभी था 26 तारीख को, 2 दिन बाद सिर्फ, और वहाँ पे ट्रंप साहब स्पेशल इन्वाइटी थे। लास्ट मोमेंट में मोदी का वहाँ ना जाना, एक बात क्लियर हो गई कि मोदी को समझ आ गया कि बाकी हेड ऑफ स्टेट्स के सामने मेरी बेइज्जती की जाएगी और ट्रंप मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे बेइज्जती करने का और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि आप मत जाओ, देयर इज लाइकलीहुड दैट ट्रंप विल इंसल्ट यू, ट्रंप विल humiliate you actually there, and he will say something that you will not be able to tolerate it. Then there might be a problem. So better please don't go to ASEAN summit. आप सोच सकते हो खौफ कितना है। दूसरी बात, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, पावरफुल कौन है उसकी एक ही डेफिनेशन है, पावरफुल वो है जो सैंक्शन लगा सकता है। जी हाँ, पावरफुल वो है जो सैंक्शन लगा सकता है। जो सैंक्शन खाता है वो पावरफुल नहीं होता है। अब ये सच्चाई है कि मोदी आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं। दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर ये है कि पुतिन साहब फिर से न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और बड़ी ड्रिल है। दरअसल पुतिन ट्रंप का कहना नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, जंग रोकने को तैयार नहीं है। और ट्रंप का गुस्सा था, इसलिए रशिया पे और सैंक्शन लगाई हैं आज जो उन्होंने। ये रशिया को तकलीफ देगा, क्योंकि रशिया को इसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। चाइना भी सैंक्शन में आता है, इंडिया भी सैंक्शन में आता है। इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि ऑलमोस्ट, अब इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ अनऑफिशियली, कि हाँ इंडिया नहीं लेने जा रहा तेल। चाइना की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाइना भी सैंक्शन में आ जाएगा। और अमेरिका चाइना को सैंक्शन कर सकता है, चाइना अमेरिका को सैंक्शन नहीं कर सकता। इससे आपको पता लगेगा कि अभी भी किंग कौन है, राजा कौन है। तो पुतिन ने जो अपना एटॉमिक न्यूक्लियर जो एक्सरसाइज है उसको देखा, जो ज़मीन पे था, हवा में था, पानी के अंदर था, सब जगह था। पानी के ऊपर था और पानी के अंदर भी था। और यहाँ पर बहुत सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई, और उनका कोई एक लॉन्च स्टेशन है, वहाँ से मिसाइलों को छोड़ा गया। यार्स मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा एक सिनेवा नाम की दूसरी मिसाइल को एक सबमरीन से, बैरेंट्स सी से दागा गया है। और Tu-95 बॉम्बर्स, उन्होंने भी क्रूज मिसाइलें छोड़ी हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि ये एटॉमिक जो एक्सरसाइज हो रही हैं, कोई खौफ तो नहीं है उनको, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि तैयारी पूरी है। और तैयारी पूरी का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी जो हो रहा है वो, उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है।